बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मंडलीय कमांडेंट प्रशिक्षण श्री अमित मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंत्री जी का बुके के द्वारा स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में हमारे आगरा के जिला कमांडेंट श्री संतोष कुमार जी मंत्री जी का बुके से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करूंगा मुख्यालय के स्टाफ अधिकारी श्री मनोज कुमार जी का कि वो भी बुके के द्वारा मंत्री जी का स्वागत करें। और अब मैं इसी श्रृंखला में आगे श्री मनमोहन शर्मा जो जगनेर से अवैतनिक कंपनी कमांडर हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो श्री दिनेश कुमार सिंह कंपनी कमांडर बाहर मंच पर आए और मंत्री जी का स्वागत करें। और इतने जवान हैं, तालियां जोर से बजनी चाहिए। वेरी गुड। श्री मुरारी लाल कंपनी कमांडर कंपनी नंबर 16 नगर, कृपया मंच पर आए। श्री रविंद्र भदौरिया कंपनी कमांडर 12 नगर आगरा, मंच पर आए। हाँ देखो पिलाई है। सुरेश चंद चक वैतनिक निरीक्षक। श्री ब्रजवान सिंह वैतनिक निरीक्षक। श्री दिलीप फौजदार पीसीपी मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र आगरा। श्री गीतम सिंह डीओ जनपद आगरा। बीओ श्री सचिन तिवारी जी मंच पर आए और मंत्री जी का स्वागत करें। श्री हेमेंद्र बाबू मंच पर आए। श्री सोमदत्त शर्मा जी। श्री हरिओम गौड़ एसीसी। आज संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर मौजूद श्री अनिल कुमार सिंह जी रीजनल कमांडर, अमित कुमार मिश्रा जी मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र आगरा, श्री संतोष कुमार जी जिला कमांडेंट आगरा, मनोज कुमार जी जो मेरे साथ लखनऊ से लगातार सहयोग कर रहे हैं, श्री गीतम सिंह जी, श्री सोमदत्त शर्मा जी, श्री रविंद्र सिंह भदौरिया जी, श्री रोहन सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री विपिन जी, श्री नीरज शर्मा जी और यहाँ कुशल संचालन में श्रीमती सुरजा और सामने बैठे सभी
होमगार्ड परिवार के सदस्य, हृदय से आपका भी अभिवादन। आप में से कोई सुझाव देना चाहेगा कुछ, तो और उस पर आगे बढ़ें। और हमारी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए, जवान हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, सभी के लिए छूट है। कभी भी अपना सुझाव व्यक्ति हम तक दे सकता है निसंकोच, कभी भी। हम जब सुझाव ही नहीं लेंगे, आपस में एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो ये विभाग आगे बढ़ेगा कैसे? तभी बढ़ेगा जब आपस में हम चर्चा करेंगे, आपस में हम बातचीत करेंगे, तभी बढ़ पाएगा। हमारी भावना को आप नहीं समझेंगे, आपकी भावना को हम नहीं समझेंगे, तो विभाग चल ही नहीं सकता। अगर विभाग को आगे बढ़ाना, चलाना है, कोई भी विभाग हो, यही नहीं कोई भी विभाग हो, जब तक सामंजस्य न हो, जब तक बातों का, विचारों का आदान प्रदान हो, तब तक व्यक्ति आगे, विभाग आगे नहीं बढ़ सकता। हमने तो कहा है कि हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा खुला रहना चाहिए, दोनों विभागों में कहा है, और वह 24 घंटे व्यक्ति की ड्यूटी रहनी चाहिए कि 24 घंटे जो सुझाव, शिकायत जो भी आए, और वो सीधा हम तक पहुँचे। हम उसमें क्या कर सकते हैं? शिकायत है तो उसका कैसे निस्तारण होगा, सुझाव है तो कैसे उस पर आगे बढ़ाया जाएगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो उस समय हमारी जैसे आमदनी होती, उसके बाद 3 महीने 4 महीने हम घायल अवस्था में पड़े रहते हैं। उस समय हमारा घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर बड़ी ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। कोई जवान है तो सुझाव देना चाहते हो इसके? क्या नाम है आपका? 3541 मलखान सिंह सर, कंपनी नंबर 35 बा। सर, मैं समस्त स्टाफ के लिए एवं सभी अधिकारीगणों के लिए जय हिंद करता हूं एवं मंत्री साहब के लिए बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं 7 नंबर कंपनी से नगर आगरा कालीचरण और 733 नंबर है सर। मैं बड़े दुखी होकर के इस चीज़ को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि मैंने अभी दिसंबर में 2 बेटियों की शादी की, जो कि मेरे पास सिवाय होमगार्ड के कार्य के अलावा और कुछ अपने हाथ की मेहनत है उसी को करता हूं। लेकिन 2 बेटियों की शादी करना मुझे बड़ा दुर्लभ हो गया। मैंने बार बार बैंक के चक्कर काटे कि साहब मुझे कुछ लोन दे दो, मुझे कुछ लोन दे दो, लेकिन उन्होंने मुझे 50,000 रुपये तक के लिए भी हाँ नहीं किया। मैं अपनी ऑफिस में भी गया था, साहब ने लिख के दिया था, लेकिन बैंक मैनेजरों ने उस चीज़ को ठुकरा दिया। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरे पास तो 2 ही बेटी लास्ट बच्ची थी, तो मैंने बाहर से कर्जा लेकर के बेटियों की शादी कर दी। लेकिन मुझ जैसे बहुत भाई हैं यहाँ सभी बैठे हुए हैं जिनके पास आने वाली संतान है, शादियों के लिए है। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि हम अगर बैंक में जाएं, बेटा या बेटी या किसी कारोबार के लिए 10, 20, 1 लाख रुपए का लोन चाहें, गरीब से गरीब आदमी को मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता सर। तो इसलिए मैं बड़ा दुखी हो के साहब से मैंने ऑफिस में कहा कि साहब मेरा लोन नहीं हो रहा है, मेरे पास 6 लाख रुपए का कर्जा हो गया सर, 2 बेटियों की शादी की मैंने। तो आप समझ लीजिए कि मैं बड़ा दुखी हो गया। और नाइट में भी ड्यूटी करता हूँ, होमगार्ड की भी ड्यूटी करता हूँ सर। मैं उस पैसा को कहाँ से दूँ?
बना ले वीडियो आदरणीय, मोबाइल लगाने की होगी खुआरी मैं पहले सर्वप्रथम माँ सरस्वती एवं माँ श्री आदि के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय कारागार एवं होमगार्ड मंत्री जी, मेरे मंडली कमांडेंट महोदय और मेरे आगरा जिले के कमांडेंट साहब, मेरे उच्चाधिकारी और मेरे समस्त भाइयों, मेरे मीडिया प्रभारी दोस्तों, आप सभी के लिए मैं नमन करता हूं और सभी को सैल्यूट करता हूं। इसके साथ ही मंत्री जी ने 2-3 दिन पहले हमारे अधिकारियों को और स्वयं को बताया था कि अभिभावक के रूप में काम करें। तो हमारे अभिभावक के रूप में, ये हमारे अभिभावक माता पिता के रूप में होते हैं, हम इनके बच्चे हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी के चरणों में चरण वंदना करता हूं, क्योंकि अभिभावक हैं, अभिभावकों के चरणों में चरण वंदना करता हूं। मैं छोटा सा कर्मचारी हूं। हमारी कुछ मांगे तो हम मांगते ही रहे हैं, लेकिन मंत्री जी से हमें कुछ आशाएं हैं। उसमें एक तो हमारी सबसे पहली, हमारे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सभी ये चाहते हैं कि हमारा चूल्हा, हमारे घर का जो चूल्हा जलता है वो 365 दिन जलता है। अगर हमें 365 दिन काम मिले तभी हमारा चूल्हा 365 दिन चल पाएगा, हमारे बच्चों को खाना मिल पाएगा। सर्वप्रथम मेरी मांग यही है कि जो ड्यूटियां हैं हमें 365 दिन काम मिले। दूसरा, थानों पे हमारे बैठने के लिए जो थोड़ी सी अव्यवस्था रहती है, मान सम्मान नहीं मिलता। कभी किसी की बैरक में हम पानी भी नहीं रख पाते, पानी पीने के लिए नहीं होता। अगर वहाँ पर बैरक बन जाए